पहली पत्नी के रहते ही पति द्वारा एक युवती को झांसा देकर दूसरी शादी कर युवती से रुपए धोखा देने का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि खड्डा क्षेत्र अंतर्गत चिकित्सालय में अपना इलाज करा रही महिला ने अपनी आप बीती बताते हुए पूर्व की घटनाओं को सोच फफक कर रो पड़ी। महिला ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व शनिवार के दिन मुझे व मेरे बच्चे से मारपीट कर घर में बंद करके पति फरार होने में सफल हो गया। प्रेमी को ढूंढते महिला प्रेमी के घर पहुंची, जहां पर प्रेमी के परिजनों द्वारा मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। महिला की तहरीर पर स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत तो कर लिया गया, लेकिन महिला अभी भी भटक रही है। आज सुबह महिला से बच्चे को जबरन लेने के दौरान परिजनों द्वारा मारपीट किया गया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज कराने चिकित्सालय पहुंची, जिसके पीछे प्रेमी के परिजन भी चिकित्सालय पहुंच गए और डर के मारे बच्चे को लेकर महिला को मनाने लगे। लेकिन महिला अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर सिसक कर रोते हुए न्याय की मांग करती रही। आज क्या बात हुई है और किस समस्या को लेकर यहाँ पे आई हैं? सर, हम 2 दिन अगला शनिवार को हमारे हस्बैंड 11 बजे कसिया में हमसे मारपीट कर रूम पर बंद कर हमको भाग गया। उसके बाद सर ऑलरेडी ये शादीशुदा थे, हमको बताए नहीं, अपने झांसे में फंसा कर हमसे शादी किए, 7 लाख रुपया लिया, हमको 2 बच्चे पैदा किया। इनकी पूरी फैमिली जानती थी कि मेरा लड़का ऐसा कर रहा है, जो कि इनका प्लस 10,000 रुपये सैलरी था सर। 18 लाख का सिसवा गोपाल में घर बनवा चुके हैं। सारी गांव के भी लोग, प्रशासन, पुलिस, सब कोई जानता है। मगर हम जब प्रशासन के पास आए तो ये लोग, उनकी जो पहली वाली वाइफ है सोनी, वो हमको मारने लगी। उसके बाद जो मेरी ननद है वो हमको यहाँ रहते हैं तो हमेशा टॉर्चर करती है। हमारी सास हमको इतना गाली देती है, हमको यहाँ रहने नहीं देते थे। जब यहाँ की खड्डे की प्रशासन बोली कि एक काम करो, तुमको जो भी हिस्सा है तुम्हें मिलेगा, बेटा तुम जितना पैसा दिए तुम्हारे पास सबूत है, तुम्हारी माँ कहाँ रहती है। मैं सारी बात प्रशासन के सामने सर्च की हूँ सर। इस समय इतना मैं परेशान हूँ सर कि मेरे 2 बच्चे हैं, उन लोग की लाइफ खराब हो जाएगी, हम कहाँ जाएं। यहाँ मैं सिसवा गोपाल में प्रधान के सामने आई तो मैं प्रधान से कुछ लिखवाना चाहती थी, उनसे बताना चाहती थी। परसों मुकदमा में लिखवाई तो प्रशासन इनके दरवाजे पर गया था। इनके पिताजी 3 दिन पहले मेरे मोबाइल पर फ़ोन कर मेरे को गंदे गाली दे रहे थे, तू घर आएगी तो तेरे को ये फाड़ देंगे, तेरा कुछ है नहीं, तू ही मेरे लड़के को मार कर फेंकवा दिए। जब मेरे पास सर पैसा ख़त्म हो गया, मेरे घर, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। 2 बच्चे वो पैदा कर दिए, 3 साल मज़ा ले लिए सर। तो मेरे को छोड़कर रूम में बंद कर मार कर, हमेशा इसके घर वाले टॉर्चर करते हैं, मारपीट हमेशा करते हैं। इसीलिए सर मैं कसिया में जॉब करती थी, आज वही लड़का हमको मार पीट कर भाग गया है। उसके बाद मैं मुकदमा जब की हूँ सर, इसके घर वाले मेरे पैर पर गोड़ गिर रहे हैं सब कि मुकदमा सुलह कर दो बेटा, मैं घर चलो। मैं नहीं जा रही थी तो आज ही सुबह इनके मेरे ससुर आए, मेरा हाथ पकड़ कर हाथ मोड़ दिए तो मेरे हाथ से ब्लडिंग आने लगा। और उसके बाद उनके लड़के हैं मेरे को डंडा से मारे, मेरा पैर सूज गया है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ सर। मेरी ननद मेरे को धमकी दे रही है कि तुम्हें यहाँ रहोगी तो ये करेंगे वो करेंगे। हम कहें कि मेरा जितना पैसा है पैसा मेरे को दो, आप लोग भगाए, वो मेरे से शादी धोखे से किया है तो उसको खड़ा करिए प्रशासन के सामने। ये लोग इस समय कह रहे हैं घर चलो, तुम्हें कोई दुख दर्द नहीं देंगे। आप ही लोग बताइए हम कहाँ से बैंक के लोन भरे। अपने घर वाले में जैसे गाँव से भी 1 लाख रुपया लेकर मैं इसको दी हूँ सर। मेरे मोबाइल पर गूगल पर भी मैं सर, मेरे ID पर है सर, उसके ID पर मैं पैसा जो दी हूँ सर वो भी है। मगर ये लोग इतना मेरे को रोड पर लिया कर 2 बच्चा पैदा करके मेरे को छोड़कर भाग गया है। अब इसकी बीवी है, इसकी यहाँ तक ये लोग बोले क्या सबूत है कि तू ऐसा की है। अब मेरे को 3 साल बाद मालूम चला सर कि ये शादीशुदा है। इसकी पूरी फैमिली जानती थी, इसकी पूरी फैमिली का फोटो रिकॉर्ड बात सब कुछ मेरे पास है। जब मैं पैसा देती थी सर तो मेरे को ये लोग बहू का दर्जा देते थे। जब मेरे पास पैसा खत्म हो गया तो ये लोग हमेशा मार पीट, उसी घर में मेरे को दरवाजे तक बंद करके उसी घर में एक हत्या रखे थे। जब प्रशासन फिर एक बार और गई थी खड्डा की, तब हम बोले कि हमको जान से मारने की धमकी ये लोग दे रहे हैं सर, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो ये लोग प्रशासन लिख कर दी कि लड़की को अपने साथ में लेकर रहो। जब हम वहाँ लाने लगे कासिया में सर काम करने लगे कि हम काम करके अपना जॉब करके अपना कर्जा किसी तरह भरेंगे, ये नहीं भरेगा। तो जब उसकी बीवी जानी तो उसको वहाँ से
11 ही बजे से उसको फ़ोन पर धमकी देकर उसको वहाँ से हटा दिए कि उसको छोड़कर भाग जाओ, वो तुम्हें छोड़ देगी। अब क्या, मैं जब मुकदमा कर दी हूँ तो सब लोग मेरे पैर पर गिर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि घर चलो। इसकी जो बीवी है हमको 2 बार मार चुकी है सर, मेरे पास फ़ोन करके धमकी दे रही है। आज क्या हुआ है? आज यही हुआ है कि लोग मेरे को ज़बरदस्ती घर ले जा रहे थे। मेरे बच्चा मेरे हाथ में से छीन लिए थे। जो मेरे घर में मेरे संग ऐसे ही लोग करते हैं तो मेरे बच्चे को मार भी सकते हैं सर। हम कहाँ जाएंगे 2 बच्चा लेकर सर? 7 लाख रुपए जो दी थी, 7 लाख रुपया हम सर अपना घर का जो मेन रोड पर खेत था वो खेत हम बेच चुके हैं 1 कट्ठा। वहाँ का भी जो 2 बीघा हमारा मायके वहाँ कानपुर में भी खेत था तो उसको गिरवी रख कर हमारी मम्मी हमको दी थी, वो भी पैसा हम दे चुके हैं। यहाँ तक फाइनेंशियल बैंक से, समूह बंधन बैंक से मैं लोन लेकर इसको दी हूँ पैसा। यहाँ तक मेरे पेट में डिलीवरी भी था सर, इसका बच्चा था, ये छोड़कर भाग गया। और मेरे घर वाले ऑपरेशन से बच्चे को मतलब जन्म दिए, और जब जन्म हो गया तो कह रहा है कि मेरा बच्चा है, और उस समय छोड़कर भाग गया था। इसीलिए प्रशासन उन्हें ढूंढ रही है, तेलो मेरे पैर पर गिर रहा है। अब क्या चाहते हैं सर? हम यही चाह रहे हैं कि हमारे आप लोग पूरी मदद करिए। वो जो मेरे संग किया है, मेरे पैसा दे, मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया, मेरे दोनों बच्चे की लाइफ, मेरे बच्चे की जो हक हिस्सा है वो दे। उन्हें सर इतना बड़ा धोखा किया है, प्रशासन के सामने वो हाजिर हो। ये लो, इसकी जो बीबी ये दूसरी बार सर भगा चुकी है इसको। 1 बार और भगाई थी तो 19 जून को ये और 1 बार भगाई थी तो 10 दिन बाद आए सर। जब प्रशासन उनके दरवाजे पर जाने लगी तब इनके पिताजी उनको हाजिर किए। अब सुबह कल ही का बात है, मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है सर। इनके पिता मेरे को बोल रहे हैं बेटा तू घर आओ, हम उसको बुला रहे हैं। ये लोग जान रहे हैं सर, तभी ना बुलाने के लिए मेरे को बोले हैं। आज जब हम बोले कि सर आप पापा पहले बुला दीजिए उसके बाद हम आएंगे, आप मेरी गलती पूछिएगा क्यों मेरे को मार कर भगे हैं, हमें क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। बार बार कहीं छोड़कर भाग जाएंगे तो हम कहाँ 2 बच्चे लेकर जाएंगे, मेरा जो पैसा हम कहाँ से भरेंगे, हम रोड पर आ गए सर, कहाँ से खाएंगे, अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे। तब ये कह रहे हैं अपने बेटे को डोज भी नहीं दे रहे हैं, तब कह रहे हैं कि घर पर चलो, तुम्हें जो जुड़ेगा वो खिलाएंगे। मेरे बच्चे को जबरदस्ती हम नहीं दे रहे तो मेरे बाजू बैठ दिए, मेरे बाजू से खून आने लगा, वहीं पर हम बेहोश होकर सर गिर गए। हम ऑलरेडी हमको बर्दाश्त कोई बात नहीं हो रहा सर। 3 दिन से सर खाना भी नहीं खाए थे। इनके गांव में गए थे तो लोग हमको रहने के लिए सिर्फ 1 रात रखे हैं, खाना थोड़ा सा दिए। हम रात का खाना खाए, अभी तक बरस भी नहीं किए हैं। इसके 8 बज के कुछ मिनट पर मेरे ससुर फोन करके कह रहे हैं बेटा तुम 10 बजे तक घर आओ, हम उसको बुला रहे हैं। जब इनकी पूरी फैमिली जानती है भगाई है, तभी नहीं लोग बोल रहे हैं कि हम मुकदमा सुलह कर दो, वो आएगा। हम कहा हम नहीं सुलह करेंगे, आप हाजिर करिए। बार बार मेरे को मारेंगे, बार बार मेरे को टॉर्चर करेंगे। मैं कोई मशीन थोड़ी नहीं हूँ सर, मेरे 2 बच्चा है, एक 6 साल का है, एक हमारा 1 साल का लड़का है। हम कहाँ लेकर जाएंगे? 7 लाख रुपया भी दे चुकी हूँ, मायके में हमारा ताला लग चुका है सर, हम कहाँ से भरेंगे? भाई भी नहीं है, पिता भी नहीं है, 2 बहन है, एक बहन की शादी हो चुकी है, एक माँ है। तो बैंक में जो होते हैं लोग बैंक वाले, वो में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर रही है। मेरा जो बड़ा वाला लड़का है उसको हम अपनी कमाई से हॉस्टल में डाले, उसको हॉस्टल में पढ़ा रहे हैं कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए सर, मगर मेरे बच्चे को खर्चे पानी मेरे को कुछ नहीं देता है। अभी ये लड़की का कहना है कि आप लोग इसको मारते हैं, बहुत प्रताड़ित करते हैं और आपका लड़का छोड़कर भाग गया, इसमें आपका क्या कहना है? हम इसी को यही समझाते हैं कि जब कहते हैं कि जब भाई तुम लोग अपना ऑफिस में अपना रख कर और तुम लोग अपना घर रख रहिए, हम यही कहेंगे, यही समझा रहे हैं। तो आप इसको मारे क्यों हैं? हम नहीं मारे हैं, हम उनको छुए नहीं हैं, हम तो देंगे उनको गाली तो नहीं देते हैं, नहीं कहीं नहीं, हम मारे नहीं हैं, हम छुए हैं, ठीक ना। तो हमको कैसे लगा? अरे वो जगह वो लड़के लिया था, हम भी जगह दूसरे घर में है तो हम कहे हैं कि जगह गए हैं, कहे हैं इतना ही कहे हैं कि बेटा अब तुम घरे चलो, मान लो लड़का भाग गया है, तुम हमारे पास रहो,
तुम जो नून रोटी खाएंगे तुम हमारे पास हो जाएगा, आएगा अपने तुम। लड़के को बुलाएंगे? आप अपने लड़के को बुलाएंगे? हम पता नहीं है तो हम कहाँ से बुलाएंगे? आपको पता नहीं है? हमको पता है नहीं, हमको लोग फोन करते ही नहीं है, तो हमारे मोबाइल चलाते नहीं है, हम क्या जब मोबाइल चलाते नहीं है तो हम क्या जानेंगे, ठीक जो है। बात कर रही है वो सही है ना? हाँ, एक बेर और जो है कि वो नहीं लग से जो है कि कसने से जो है तो वो भी भागा, तभी जो है कि हम लोग को बुला के फिर समझाए हैं। हम पैसा जो दी है लड़की आप जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते हैं, सब लोग नहीं जानते हैं? हम नहीं जानते हैं। झूठ बोल रहे हैं।